हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर आज के इस वीडियो में हम ताप्ती नदी अब्बा तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने नर्मदा नदी और चंबल नदी के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, ताप्ती नदी, इसका कुल अब्बा क्षेत्र 65,147 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? देखो, एमपी, महाराष्ट्र और तुम्हारा गुजरात। 3 राज्य, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। ताप्ती अब्बा क्षेत्र के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली नदियां, अधिकांश नदियां पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। उद्गम स्थान देखो, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत काली सिंधी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, काली सिंधी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई जिला बैतूल के ताप्ती कुंड से निकलती है। जिला बैतूल के ताप्ती कुंड से निकलती है। ध्यान रखना, कौन कौन सा पर्वत शिखर है? सतपुड़ा, काली सिंधी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई, और मुल्ताई तहसील के बैतूल के ताप्ती कुंड से निकलती है। जो कि पूछा गया एमपीपीएससी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, स्टेट इंजीनियर, पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इस तरीके से इस तरह में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। आगे देखिएगा, सतपुड़ा, काली सिंध पहाड़ी, मुल्ताई चोटी, ताप्ती कुंड, तहसील मुल्ताई और जिला बैतूल। इस तरीके से मैंने ये डायग्राम बना के, तो इसको ध्यान रखना, सतपुड़ा, काली सिंधी, मुल्ताई चोटी, ताप्ती कुंड, तहसील मुल्ताई और जिला बैतूल। अब देखो समाप्ति। नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली वृंश घाटियों से बहते हुए, कौन सी घाटी है? वृंश घाटी। खंबात की खाड़ी अर्थात केम्बे खाड़ी, खंबात की खाड़ी को ही बोलते हैं, अरब सागर में गिर जाती है तथा अपने मुहाने पर अपर्दन मुख ऐश्वरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य किसका सीमा का निर्धारण करती है? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में तीनों में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि एमपीएसआई 2016 में पूछा गया प्रश्न। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मुंबई तीनों प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? तो आपको ध्यान रखना, ताप्ती नदी। कुल लंबाई 724 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में 779 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 270 और गुजरात में 175 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। प्राचीन नाम सूर्यपुत्री, महाभारत और पुराण के उल्लेख में सुरसुता तापी गर्म जल देने वाली पैंसुड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एमपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूर्यपुत्री, सुरसुता गर्म जल देने वाली पैंसुड़ी नदी के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। सहायक नदी कौन कौन सी? पूर्णा, गिरना, अंबोरी, बोरी, बांकी, बुरई, तितुर, उतावली, काली वीती, सिवा, पंजारा और मंदोला। इसमें पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट नदी, पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि पूर्णा इसकी सहायक नदी है, इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ताप्ती नदी अब्बा क्षेत्र अनुगामी अब्बा तंत्र का प्रमुख उदाहरण है। विशेषत्व में क्या होगा? ताप्ती नदी चंबल नदी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के भैंसादेही पठार के अंतर्गत बीहड़ का निर्माण किया। कहाँ पर? भैंसादेही पठार के अंतर्गत बीहड़ का निर्माण किया। जिले बैतूल है, बुरहानपुर है, ताप्ती नदी के तट पर। विशेष तत्व इंपॉर्टेंट क्या है कि ताप्ती नदी पर 7 पौराणिक कुंड है। सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, शनि कुंड, धर्म कुंड, नारद कुंड, बाबा कुंड और पाप कुंड। इस तरीके से यहाँ पर 7 कुंड है। अब देखो बांध परियोजना या बांध, पारसडोह बांध बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर 1612 मीटर ऊंचा है। आधारशिला क्या है? 15 मई 2017 को
शिवराज सिंह चौहान ने इसे रखा था। तो यहाँ से पुलिस कांस्टेबल 2016, जेल प्रहरी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। पारस डोय बांध बैतूल जिले में ताप्ती नदी पे 16-12 मीटर ऊंचाई है। शिला किसने रखी है? शिवराज सिंह चौहान ने 15 मई 2017 को। चंद्रपुर चंदोरा बांध यह बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर ही स्थित है, जिसमें 2002 में स्वीकृति मिली। काकरपारा ककरापार परियोजना या फिर काकरपार परियोजना, यह गुजरात में ताप्ती नदी पर सूरत से 80 किलोमीटर दूर मांडवी में स्थित है। गुजरात सरकार द्वारा वित्त पोषित। काकरपारा योजना गुजरात सरकार द्वारा वित्त पोषित किया है, यानी कि उन्हीं की सरकार द्वारा इसे बनाया गया। उकाई परियोजना यह भी गुजरात जिले के सूरतगढ़ ताप्ती नदी पर स्थित है। ये दोनों गुजरात जिले में ये और सूरत जिले में ताप्ती नदी पर स्थित है। 105 मीटर ऊंचे बांध में स्थित विद्युत का कार्य 1971 में प्रारंभ किया गया और 300 मेगावाट 1971 में प्रारंभ किया। इसे 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है। स्वाली बंदरगाह यह गुजरात में ताप्ती नदी पर ब्रिटिश कालीन प्राचीन नदी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ब्रिटिश कालीन प्राचीन नदी बंदर। तो ब्रिटिश कालीन प्राचीन नदी 1612 में जहांगीर के शासनकाल में स्वाली लड़ाई हुई थी वहाँ पर। बैतूल, मुल्ताई, नेपानगर, बुरहानपुर, सूरत, ताप्ती इसी नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से हमने ताप्ती नदी के बारे में डिस्कस किया। सोन नदी अब्बा क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोन नदी गंगा यमुना अब्बा तंत्र के उपतंत्र है, यानी कि गंगा यमुना अपवा का एक उप अपवाह तंत्र है सोन नदी, जो कि मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया था। उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। कौन सी पर्वत श्रेणी? मैकाल पर्वत श्रेणी। अनूपपुर जिले में अमरकंटक चोटी से उद्भूत होती है। अनूपपुर जिला और अमरकंटक चोटी से, नहीं मैकाल पर्वत श्रेणी और अनूपपुर जिला, इसे ध्यान रखना। ऑप्शन आरा या बिहार में पटना जिले पर रामनगर दीनापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। पटना में रामनगर दीनापुर के निकट या गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की यदि हम बात करें, गंगा नदी की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? सोन। इसको आपको ध्यान रखना। विशेष तथ्य क्या है? सोन नदी घाटी सर्वेक्षण निसार अहमद, यानी कि इसका सर्वेक्षण किसने किया है? निसार अहमद ने किया। प्राचीन नाम सुवर्ण, नंद, शोभागंधी, सोनपालिका, स्वर्ण, सोनभद्र, हिरण्यवाद, सोआ और टोमली। इसको अंदाज रखें। टोमली के द्वारा इसे सोआ कहा गया है। लंबाई कितनी? 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर। जिले कौन से? अनूपपुर, शहडोल, सींधी, सिंगरौली। अनूपपुर, शहडोल, सींधी और सिंगरौली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में बहती है। सहायक नदी घग्गर, गोपद, रियंद, जोयला सोन नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी की जोयला जो नदी है, सोन नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ओली, कोयला और कंधार। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है। जोयला जो नदी है मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो पहले पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर शहडोल जिले में सोनभद्र में मिल जाती है। यानी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो पहले पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन पश्चिम से पुनः उत्तर पूर्व की ओर, कहाँ पर? उत्तर पूर्व की ओर मिल जाती है और इस तरीके से सोनभद्र में मिल जाती है। सोन नदी कैमूर
एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य की सीमा बनाती है। ध्यान रखना, कैमूर एवं छोटा नागपुर पठार। बिहार में सोन नदी का पर 3559 मीटर एक लंबा नेहरू सेतु पुल का निर्माण किया गया। बिहार में सोन नदी पर 3559 मीटर लंबा एक नेहरू सेतु का निर्माण किया गया। पटना के समीप सोन नदी पर कोलाइवर नामक रेल सह सड़क पुल, कोलाइवर नामक रेल सह सड़क पुल भी है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है। योजना देखो, बाणसागर, यह योजना एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना है जो शहडोल जिले के देवलोद में, शहडोल जिले के कौन से, देवलोद में सोन नदी पर स्थित है। इस परियोजना में 1978 ईस्वी में नहर परियोजना प्रारंभ की गई। यहाँ पर 435 मेगावाट विद्युत उत्पादन। संयुक्त परियोजना है, कौन सी परियोजना, संयुक्त परियोजना। संयुक्त परियोजना इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की परियोजना, इसीलिए संयुक्त परियोजना है। 25 सितंबर 2016 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस परियोजना को देश में समर्पित किया गया, देश को समर्पित किया गया। इस परियोजना में एमपी, यूपी और बिहार 50, 25 और 25 यानी कि इसका रेशियो निकालोगे 2, 1 और 1 के रेशियो में है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है देखो, मार्च 2019 में गोपद नदी सिंगरौली में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने गौड़ सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया, गोपद नदी पर सिंगरौली में। तो इस तरीके से मैंने सोन नदी के बारे में डिस्कस किया। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और इस तरीके और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड करते रहें। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।